क्यों ओंकार नाथ जी, है ना? राजनीतिक प्रयोगशाला भी है, कांग्रेस ने भी खूब प्रयोग किए, समाजवादी पार्टी ने खूब प्रयोग किए, बहुजन समाज पार्टी ने खूब प्रयोग किए, वही भी बीजेपी हमारे अब बयान को बदल रहे हैं। बीजेपी ढेर सारे प्रयोग कर रही है। अब मुझे बताइए, यूसीसी को लेकर जो हवा बनाने की कोशिश हो रही है ओंकार जी, क्या जरूरत है उत्तर प्रदेश में? सिर्फ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, या पूरे देश के लिए जरूरी है? उस तरफ तो बीजेपी अब बात ही नहीं करना चाहती है। बताइए सर। देखिए, ये बेसमय छिड़ी हुई बहस है हम्म। और इसको इनको सोचना चाहिए। इस समय प्रदेश की जो हालत है, विकास कैसे हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो, इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। आदमी उसमें परेशान है, सारे दिमाग भटकाने के लिए इन्होंने ये सब काम शुरू कर दिया। आप एक बात बताइए, जब संविधान सभा बनी थी और भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस मंत्रिमंडल में थे और उस सदन के सदस्य थे। तब उस समय समान संहिता की बात और एक देश एक कानून की बात नहीं हुई। हाँ। ये लोग अल्पसंख्यक में थे और कई लोग थे जो घबराए हुए थे कि हमारा इस देश में क्या होगा। इसलिए हिंदू कोड बिल लाने में 4-4, 5-5 बिल लाने पड़े, तब जाके कहीं ये हो पाया था, क्योंकि उसमें भी लोग नाराज थे, लड़कियों को हक नहीं देना चाह रहे थे, कई समस्याएं थी। तो उन सब चीजों को देखते हुए धीरे धीरे इसमें सुधार किया गया। अगर ये बहुत जरूरी समझते तो इसकी एक कमेटी बनाए, बहस करें, देखें उसको और संसद में कानून ले आए बनाने के लिए। अगर समझते हैं कि एक देश एक कानून होगा, एक देश एक कानून नहीं हो सकता है। सबकी अलग अलग धारणाएं होती है, सबके अपने अलग अलग विश्वास होते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सी प्रथाएं हैं जो कि यहाँ उत्तर में होती है, दक्षिण में नहीं होती है, जो दक्षिण में होती है वो पश्चिम में नहीं होती है। तो इन सब चीजों को आप एक में बांध देंगे क्या? हम लोग वो क्या कहते हैं, वो बैल है कि अपना जिधर से चाहे उधर हाँक दीजिए, उधर चल जाए। इसमें क्या दिक्कत हो रही है, इसमें क्या नुकसान हो रहा है? इतना बड़ा आपका विभाग है, ग्राम विकास विभाग, आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आप उसको विकास कीजिए। गांव से जो लोग पलायन हो रहा है, कैसे रोके कि वहाँ कैसे रोजगार की व्यवस्था कराए कि लोग वहाँ रह सके, आप इस पर बात कीजिए। इसको अभी छेड़ने की क्या आवश्यकता है? खामखा बहस, खामखा चारों तरफ बातें हो, इससे क्या मतलब होने वाला है? और ये बार बार हमारे सबको ये दिखाते हैं हिंदुओं को कि हम सबको अपने अंदर करने जा रहे हैं। अरे इनको मालूम नहीं है कि सनातन धर्म कितना पुराना धर्म है। सनातन धर्म किसी के हटाए हटेगा? ये देखिए किताब है। नहीं, मुझे एक बात मेरी बात सुन लीजिए। ये किताब है जो सलमान खुर्शीद जी ने लिखी है, सनराइज ओवर अयोध्या, जिसका क्रिटिसिज्म बहुत लोग कर रहे थे। इसमें जस्टिस अग्रवाल ने अपने जजमेंट में लिखा हुआ है, एक सेंटेंस बस पढ़ के सुनाता हूँ आपको, कि इफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी would have survived for such a long time, even though other ancient cultures, whether Egyptian, Greek or Roman, have lost behind the time, then one has to find out the reason for its sustenance. हमारा देश इतना महान देश है और इतना हमारा ये धरती इतनी महान है कि यहाँ से खाली सनातन धर्म ही नहीं, 4 धर्म पैदा हुए साहब। सिखिज्म यहाँ से पैदा हुआ, जैनिज्म यहाँ से पैदा हुआ, बुद्धिज्म यहाँ से पैदा हुआ, फिर भी सनातन धर्म को नहीं गिरा पाया, फिर भी नहीं रोक पाया। ये क्यों इस तरह की बातें करके हिंदुओं को भ्रमित करते रहते हैं कि हम ये कर देंगे तो हमारा बहुत जलवा हो जाएगा, हम ये कर देंगे हमारा जलवा हो जाएगा? क्या है ये? कुछ नहीं है। पर्सनल लॉ में जो आदमी चल रहा है, उनके यहाँ सिस्टम बना हुआ है। नहीं, मुझे ओंकार जी एक बात बताइए। मुझे जब जैसे उन्होंने कहा वकार साहब ने, हम उनकी बात से सहमत करते हैं। भाई 3 शादी 4 शादी की बात उनके यहाँ है, आप उनको कहिए पर्सनल लॉ को, भाई कि हिंदुओं में 99 लोग क्या ओंकार जी मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे, उसका क्या लगता है आपको कि समान आचार संहिता पर चाहे केशव प्रसाद मौर्य का बयान हो या शिवपाल यादव का बयान हो या बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ जो बयान आते हैं, उस बयान को सुनकर ऐसा लगता है कि किसी खास लोगों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, या वाकई में इसमें कुछ गंभीरता दिखती है एक देश एक कानून को लेकर? गंभीरता बिल्कुल नहीं दिखती है, गंभीरता नहीं दिखती। मुझे लगता है गंभीरता तब दिखती, मुझे ऐसा लगता है गंभीरता तब दिखती जब कंचन द्विवेदी अपने बयान पर, है ना, इनके जो तमाम नेता अपने बयान पर टीके होते कि एक देश एक कानून। मुझे लग रहा है अगर उसको लागू करना है पूरे देश के हिसाब से सोचिए, यूपी में हम अलग क्यों लागू करें, उत्तराखंड में क्यों लागू करें? नहीं, इससे गड़बड़ी क्या होगी कि जो इससे इफेक्टिव होंगे तो ये प्रदेश छोड़ के भागेंगे दूसरी जगहों पे।
जो देश के लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। मुझे लगता है, मैं इसी पर थोड़ा आपत्ति जता रहा हूं कि उत्तराखंड में क्यों, उत्तर प्रदेश में क्यों, गोवा में है, मानता हूं मैं इस बात को, गोवा में, लेकिन कई सालों पहले से है ना इस व्यवस्था को लागू किया गया, लोगों को आदत वहाँ पे उस तरह से रहने की हो गई और वहाँ का कल्चर थोड़ा सा अलग है। वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कल्चर से गोवा के कल्चर को देखा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर यूसीसी को लेकर के बीजेपी वाकई में गंभीर है तो इस तरह के बयान केशव प्रसाद मौर्य अलग से है ना बयान देने की जरूरत नहीं है। 10 है ना किसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से है ना बाकायदा अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ आप लोग जो है मीडिया के सामने आइए और बोलिए कि 10 दिन के बाद हम 10 दिन के बाद पूरे देश में यूसीसी लागू करने वाले हैं, तब समझ में आएगा कि आप लोग गंभीर हैं। मुझे नहीं तो यहाँ पर ऐसा मुझे फील होता है कि आप बयान दे देते हो और एक विशेष धर्म में, मैं मुसलमान धर्म की ही बात कहता हूँ, उनको लगता है कि शायद मेरे ऊपर टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बयान से मुझे इस तरह की झलक आती है, मुझे लग रहा है ठीक नहीं है।